कालयवन जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे म्लेच्छों का प्रमुख कहा गया है। कालयवन ऋषि शिशुरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शिशुरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक अजय पुत्र की मांग की। शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा, कोई शस्त्र अस्त्र से हत्या नहीं होगी। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कोई योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शिशिरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल नहाते हुए देखा जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र कालयवन हुआ। रंभा समय समाप्ति पर स्वर्गलोक वापस चली गई और अपना पुत्र ऋषि को सौंप गई। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलिच्छ देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे अनंतगिरि पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शिशिरायण से उनका पुत्र मांग लें। ऋषि शिशिरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। इस प्रकार कालयवन यवन देश का राजा बना। उसको समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए कालयवन से दोस्ती करें। कालयवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और कालयवन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में ही हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। कालयवन ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कालयवन के शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कालयवन राजा मुचुकचंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। एक बार इक्ष्वाकु वंशी मांधाता के पुत्र राजा मुचुकचंद देवताओं की सहायता के लिए दानवों से युद्ध करने देवलोक पहुंच गए थे। उन्होंने देवताओं के साथ देकर और दानवों का संहार किया, जिसके कारण देवता युद्ध जीत गए। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। मुचुकचंद ने वापस पृथ्वीलोक जाने की इच्छा व्यक्त की। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि पृथ्वी और देवलोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण अब वहाँ समय नहीं रहा। अब तक तो तुम्हारे सभी बंधु बांधव मर चुके हैं, उनके वंश का कोई नहीं बचा। यह जानकर राजा मुचुकुंद बहुत दुखी हुए और वर मांगा कि उन्हें कलयुग में अंत तक सोना है। तब इंद्र ने मुचुकुंद को वरदान दिया और किसी धरती के निर्जन स्थान पर जाकर सो जाएं, और यदि कोई तुम्हें उठाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। इसी वरदान का प्रयोग श्री कृष्ण कालयवन को मृत्यु देने के लिए करना चाहते थे। कृष्ण और कालयवन का संघर्ष। जब कालयवन और कृष्ण में दृढ़ युद्ध का जय हो गया, तब कालयवन श्री कृष्ण को और दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुँह करके रणभूमि से भाग चले और कालयवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। कालयवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे कालयवन भी घुसा। वहाँ उसने एक दूसरे के मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर कालयवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं।
देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। उसने ऐसा कहकर उससे सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। राजा मुचुकुंद बहुत दिनों से वहाँ सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालियवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने के कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालियवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह सब भर में जलकर राख का ढेर हो गया। काले वन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इच्छाकुंसी महाराजा मंधाता के पुत्र मुचुंग चंद थे। इस तरह कालियवन का अंत हो गया।